जब भी हम दुबई का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा, आलीशान लाइफस्टाइल और अथाह तेल के भंडार आते हैं। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं खाड़ी देश या गल्फ कंट्रीज, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें खाड़ी देश क्यों कहा जाता है? क्या ईरान एक खाड़ी देश है? क्या दुबई अपने आप में एक देश है? और ये मिडिल ईस्ट आखिर है क्या? आज की इस वीडियो में हम भूगोल के उन नक्शों को खोलेंगे जिन्हें समझना अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम इसे बेहद आसान भाषा में समझेंगे। चलिए रेगिस्तान की रेत और नीले समंदर के इस सफर पर चलते हैं। सबसे पहले शब्द को समझते हैं। खाड़ी यानी गल्फ का मतलब होता है समंदर का वो हिस्सा जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो। अब अपने दिमाग में एक नक्शा लाइए। सऊदी अरब और ईरान के बीच पानी का एक पतला सा हिस्सा है जिसे हम पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी कहते हैं। जो देश इस फारस की खाड़ी के किनारे बसे हैं उन्हें ही भौगोलिक रूप से खाड़ी देश कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 7-8 देश आते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि दुबई कोई देश नहीं है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा है या अमीरात है। तो ऐसे में जब हम खाड़ी देशों की बात करते हैं तो हम यूएई की बात कर रहे होते हैं। दुनिया मुख्य रूप से 6 देशों को खाड़ी देश के नाम से जानती है, जिन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसे जीसीसी कहते हैं, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। पहला सऊदी अरब, सबसे बड़ा और प्रभावशाली। दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, जहां दुबई और अबू धाबी है। तीसरा कतर, अपनी गैस और फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए मशहूर। चौथा है कुवैत, जिसकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी है। अगला है ओमान, अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। अगला है बहरीन, एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण द्वीप देश। अब यहाँ एक पेच है। ईरान भी फारस की खाड़ी के किनारे बसा है, लेकिन वह जीसीसी का हिस्सा नहीं है। ईरान की संस्कृति, भाषा और राजनीति इन अरब देशों से काफी अलग है, इसलिए तकनीकी रूप से वह खाड़ी देश के किनारे है, लेकिन उसे अरब खाड़ी देश नहीं माना जाता। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिडिल ईस्ट और गल्फ एक ही है। जवाब है नहीं। मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा इलाका है। इसमें तुर्की, मिस्र यानी कि इजिप्ट, इजराइल और जॉर्डन जैसे देश भी आते हैं जिनका खाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। मिडिल ईस्ट नाम असल में अंग्रेजों ने दिया था। उनके लिए भारत ईस्ट था और ये इलाका बीच में पड़ता था, इसलिए इसे मिडिल ईस्ट कहा गया। जबकि गल्फ सिर्फ उन देशों के लिए है जो उस खास समंदर के किनारे हैं। तो याद रखिए, हर खाड़ी देश मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, लेकिन हर मिडिल ईस्ट का देश खाड़ी देश नहीं है। भारत के लिए ये भूगोल सिर्फ किताबी नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। हमारे घरों में जलने वाली रसोई गैस और गाड़ियों का पेट्रोल इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। करीब 90 लाख भारतीय इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं। ये लोग हर साल अरबों रुपए भारत भेजते हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। चाहे ईरान का चाबहार पोर्ट हो या दुबई का व्यापार, भारत का भविष्य इन देशों के साथ मजबूती से जुड़ा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि खाड़ी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक खास भौगोलिक स्थिति है। ईरान अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ खड़ा है तो दुबई अपनी आधुनिकता के साथ। ये देश सिर्फ तेल के कुएं नहीं बल्कि ये दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बन रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।